इस वीडियो में हम लोग जो है माध्यमिक 2025 के लिए ज्योग्राफी से क्या क्या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 3 मार्क्स के साथ साथ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी बताऊंगा और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी बताऊंगा ये सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में या नोट कॉपी में जो है नोट करते जाइए ताकि वो सारे क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर पाए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो मैं बहुत ही चूज करके माध्यमिक एग्जाम के लिए जो है रेडी किया हूं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो इस बार क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को कायम करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोग 5 मार्क्स के लिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द काउजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट जमशेदपुर। जमशेदपुर में क्यों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है तरक्की क्या है या डेवलप क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जमशेदपुर में कौन सी कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी या इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में क्यों तरक्की हुआ, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस बार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पेडी या राइस इन इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान में जो राइस है या पेडी जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसके क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ मैं और एक बताऊंगा आप लोगों को, टी चाय, ठीक है, या इसके साथ कॉफी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 3 फसल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 3 क्रॉप जिसका नाम है राइस, टी और कॉफी। इन तीनों का आप लोग जो है फेवरेबल कंडीशन पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, जंगलात को किस तरह हम लोग हिफाजत करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग 5 मार्क्स के लिए नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के लिए इस बार के लिए। ठीक है, माध्यमिक 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ सॉइल एरोजन, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ, क्वेश्चन है आप लोग का व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ सॉइल एरोजन, मिट्टी के कटने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए है इंपैक्ट ऑफ मॉनसून, इंपैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन सॉइल एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉनसून का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडिया में, जो रेनफॉल होती है, सॉइल है या एग्रीकल्चर है, इस पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन आप लोग 5 मार्क्स के लिए नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, क्लाइमेट इन इंडिया। इंडिया में जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है उसके क्या क्या कंट्रोलिंग फैक्टर्स है, ये आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा चैप्टर 1 से आप लोग जो है 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ रिवर एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। क्या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ रिवर या फिर हम लोग का कह सकते हैं ग्लेशियर। रिवर और ग्लेशियर से, रिवर और ग्लेशियर के जमाव से जो अस्काल बनते हैं या सकल बनते हैं उसको बताना है विथ डायग्राम, और डायग्राम उसके लिए नेसेसरी नहीं है जो ब्लाइंड है। ठीक है, इस बार और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एयर प्रेशर बेल्ट, एयर प्रेशर बेल्ट, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करने आ सकता है कि आप लोग जो है एयर प्रेशर बेल्ट को बताइए कितने एयर प्रेशर बेल्ट है, उसके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ रॉकवे एंड पाइपलाइन। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ रॉकवे एंड पाइपलाइन। ठीक है, रॉकवे और पाइपलाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप लोग, ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा जो 3 मार्क्स के लिए तरफ ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, रॉकवेज और पाइपलाइंस की क्या अहमियत है, ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी अलग अलग जगह पर एटमॉस्फेयर में क्यों प्रेशर अलग अलग होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन सी फैक्टर्स कंट्रोल करती है, क्यों कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होती है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग नोट कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को जो है आप लोग
रेडी कीजिए इस सारे क्वेश्चंस का आंसर जो आप लोग सॉल्व कीजिए ठीक से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए 2025 में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन भागीरथी एंड हुगली, हुगली रिवर। भागीरथी और हुगली रिवर में वेस्ट का क्या इफेक्ट्स पड़ता है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस बार। अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग बता रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ। देखिए क्या ह्यूमन लाइफ में हिमालयाज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह और एक क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न हिल्स या नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑन ह्यूमन लाइफ। तो वो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है सेम होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी भी दोहराया नहीं गया एग्जाम में, तो आप लोग इस पर ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट है इस बार, ईस्ट कॉस्ट एंड वेस्ट कॉस्ट। ईस्ट कॉस्ट एंड वेस्ट कॉस्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ईस्ट कॉस्ट और वेस्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस है, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो है साउथ इंडियन रिवर एंड नॉर्थ इंडियन रिवर, नॉर्थ इंडियन। ठीक है, ये दोनों में आप लोग इसमें भी डिफरेंस देख लीजिएगा। साउथ और नॉर्थ इंडिया में जो रिवर है इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और लास्ट कुछ दिनों बाद जो है एक वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इनमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, वो वीडियो अलग से हम अपलोड करेंगे। अभी ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के जो रिवर है उसमें सालों भर बारिश क्यों नहीं रहती है, तो ये क्वेश्चन इस बार देख लीजिएगा, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ इंडियन रिवर में सालों भर क्यों पानी नहीं रहता है या कुछ क्यों रहता है, ड्राई क्यों हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई गंगा इज कॉल्ड आइडियल रिवर। गंगा को आइडियल रिवर क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग सही से दीजिएगा, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एक मैं खास बात बता रहा हूं यहाँ पे कि अभी तक मैंने जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है हमारे पास अवेलेबल है हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, आपको जिसमें चाहिए सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ में हम लोगों से अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से हम लोग के साथ, और ये सारे नोट्स जो आप लोगों में पीडीएफ में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में ये नोट्स आप लोगों में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस बार आप लोगों को जो सॉल्व करना है। अच्छा एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आपको ये बताना है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं इसमें कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट में क्या क्या इसके जो है एम्स है, मकासद है, पर्पस क्या है इसका, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है आप लोग का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ज्यादा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्रीकल्चर चैप्टर से एक क्वेश्चन है कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी इंडिया में जो इरिगेशन होता है वो किस किस मेथड से किया जाता है, उसको आप लोग जो है शॉर्ट में ब्रीफली बताइए क्या क्या मेथड्स है इसका। ठीक है, ये 5 में आ सकता है, 3 मार्क्स से आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। तमिलनाडु इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तमिलनाडु का क्या रोल है, क्या किरदार है, आप लोग ये क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तमिलनाडु में जो है साल में 2 बार क्यों बारिश होती है, ट्वाइस रेनफॉल क्यों होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एक नोट लिखने आ सकता है, राइट ए नोट ऑन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन पर एक जो है आप नोट लिखिए। ठीक है, जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है उसको 5 हिस्सों में हम लोग तकसीम किए हैं, उसमें से एक हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन पर आप लोग को एक नोट लिखने आ सकता है, या इसकी जगह ये भी आ सकता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन पर एक खास नोट लिखिए, कोस्टल प्लेन या फिर नॉर्दर्न प्लेन, इन दोनों में से आप लोग ये दोनों को आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। अभी अपने तैयारी में आप लोग लगे रहिए। एक क्वेश्चन है बेसिक फैक्टर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडियन स्टेट्स, यानी इंडियन स्टेट्स को जो बनाया गया है इसका बेसिक फैक्टर्स क्या था आजादी के वक्त, इंडिपेंडेंस के वक्त, ये क्या क्या प्रॉब्लम, किस बेसिस पर जो है इंडियन स्टेट्स को बनाया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा।
कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, तो आप लोग को अभी वही देखना है जो कभी भी एग्जाम में नहीं आया है जो क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, ये बहुत ही उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन इस बार जो है एग्जाम में बिल्कुल बहुत ही चांस है कि एग्जाम में जो है इस बार आएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे पहले देना चाहिए, लेकिन मैं ये क्वेश्चन जो है आप लोग को इस वीडियो में लास्ट में दे रहा हूं। और क्वेश्चन है, व्हाई ईस्टर्न इंडिया इज मोस्टली डेवलप्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए। क्या, व्हाई ईस्टर्न इंडिया इज मोस्टली डेवलप्ड इन आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो ईस्टर्न इंडिया है वो क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों तरक्की हो रहा है, उसके क्या क्या काउजेज है, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कौन कौन पहुंचे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मैं खास बात जो आप लोगों को बताया यहाँ पे कि सारे क्वेश्चंस का नोट्स हम लोग पास अवेलेबल है। इंग्लिश में आप लोगों को लेना है तो इंग्लिश में अवेलेबल है। जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, अभी टाइम है, वक्त है, सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, ठीक है। और आप लोग अगर नोट्स लेना है तो इस नंबर से हम लोग को तुरंत आप लोग कांटेक्ट करें। अगर आप लोग को नोट्स लेना है तो हम लोग कम से कम कीमत में हम प्रोवाइड करेंगे आपको। इन सारे क्वेश्चंस का इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल है किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताया, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिए, माध्यमिक एग्जाम की सही से तैयारी कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जल्दी हम लोग जो है ज्योग्राफी पर एक न्यू वीडियो लेके आएंगे। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।